आपको आपका थर्ड लेसन द क्राफ्टी मीडिएटर पढ़ा रहा हूँ, आप इसको देखें। टू पेट्रियोट्स लिव्ड इन ए सर्टेन ट्री इन ए जंगल। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर दो तीतर रहा करते थे। वाइल वन ऑफ देम लिव्ड ऑन द ब्रांचेज द अदर लिव्ड इनसाइड ए होल एट द फुट ऑफ द ट्री। उनमें से एक पेड़ की शाखाओं पर रहता था और दूसरा उसमें नीचे बने खाली स्थान में रहता था। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे मित्र थे। एंड दे वुड स्पेंड लॉन्ग आवर्स विद ईच अदर टेलिंग ईच अदर स्टोरीज एंड इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ। और वे अपने समय को एक दूसरे की बारे में, जीवन के बारे में कहानियाँ सुनाकर, अनुभव बताकर बांटा करते थे। इन दिस मैनर द पेट्रिज स्पेंड देयर टाइम इन हैप्पीनेस। इस तरीके से वो दोनों तीतर बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन डे वन ऑफ देम वेंट अवे विद सम मोर पेट्रिज इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन उनमें से एक तीतर अन्य तीतरों के साथ खाने की तलाश में चला गया। एज वाज यूजुअल व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न बैक इवन एट सनसेट द अदर पेट्रिज स्टार्टेड वरीइंग। रोजाना की तरह जब वो तीतर शाम को सूर्यास्त के समय तक वापस नहीं लौटा तो दूसरे तीतर को चिंता हुई। ही थॉट, वह सोचने लगा, ही हैज़ नॉट डन दिस एवर, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया है। वाई हैज़ द पेट्रिज नॉट रिटर्न होम टुडे, आज तीतर घर वापस क्यों नहीं आया है। हैज़ ही बीन ट्रैप्ड बाई सम हंटर, क्या उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया। और मे बी इवन किल्ड, या उसे मार डाला गया। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। आई एम सर्टेन दैट देयर इज सम रीजन वाई ही हैज़ नॉट रिटर्न इवन एट नाइट फॉल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब रात हो गई है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आज नहीं लौटा है। कुछ न कुछ उसके साथ घटना जरूर घटी है। He did not return even the next day, वह तीतर अगले दिन भी वापस नहीं आया और the day after, और उसके अगले दिन भी वापस नहीं आया। For several days, अनेकों दिनों तक the partridge kept worrying, उस तीतर को चिंता होती रही। Then he gave up hope of his friend's return, तब उसने अपने मित्र के लौटने की उम्मीद छोड़ दी। He said to himself, I spent several days worrying, वह खुद से बोला, मैंने अनेकों दिन चिंताओं में गुजार दिए, लेकिन मेरा मित्र नहीं लौटा। One night a hare came to the tree and observing an empty hole at the foot of the tree took shelter inside। एक रात एक खरगोश उस पेड़ के पास आया और उसने पेड़ की जड़ में खाली स्थान देखकर उसे अपना स्थान बना लिया, रहने का स्थान बना लिया। Since the partridge had given up hope, he did not object to hole being occupied by the hare। क्योंकि तीतर ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि खरगोश उस होल में रहे, क्योंकि वह अपने मित्र के आने की आशा उम्मीद छोड़ चुका था। After a few days, the partridge returned। कुछ दिनों के बाद वो तीतर लौटा। He had gone to a place where there was plenty of food to eat। वह एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा था जहां पर खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। He had grown fat, वह मोटा हो गया था। But remembering his dear friend, he thought of returning। लेकिन अपने मित्र की याद आने पर उसने वापसी का फैसला किया। On his return, when he found that a hare had taken over his house, वापसी पर जब उसने देखा कि उसकी जगह पर तो एक खरगोश रह रहा है, he objected strongly, तो उसने इस बात का बहुत विरोध किया। Here, this hole is my home and you have taken my home during my absence। यह होल मेरा है और इसमें तुम मेरे पीछे यहाँ पर आकर रहने लगे हो। This is very unfair of you, ये तुम्हारी गलत बात है। I demand you to leave immediately, आप तुरंत यहाँ से चले जाओ। The hare said, this place is mine now। खरगोश बोला, यह जगह मेरी है। I am not leaving, मैं नहीं जाने वाला। I found this hole empty, मुझे यह जगह खाली मिली। And therefore made it my house, अतः मैं यहाँ पर रहने लगा। Thus they began to quarrel, इस तरीके से उनमें झगड़ा हो गया। The partridge understood that there was no point in quarreling with the greedy hare। तीतर समझ गया कि लालची खरगोश से लड़ने और झगड़ने से कोई फायदा नहीं है।
He said, वह बोला, here you seem to lack the basic ethics. वह खरगोश से बोला कि तुम में नीतियों की कमी मालूम पड़ती है. Let us approach someone holy and knowledgeable. आओ हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलें जो पवित्र हो और जिसे ज्ञानवान हो. Let someone well versed in a holy books decide who is right and thus who shall have the right to occupy the hold. और हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास पवित्र ग्रंथ हों और वही ये फैसला करेगा कि कौन सही है और कौन गलत और इस खाली जगह पर कौन रहेगा. The hare agreed and as suggested they went to look for a holy man to settle their dispute. खरगोश उसकी इस बात पर सहमत हो गया और वो एक पवित्र व्यक्ति की तलाश में चल दिए. Meanwhile, a wild tomcat became aware that they wanted to settle their dispute through a holy man. इस दौरान एक बिल्ली को पता पड़ गया कि ये खरगोश और तीतर एक पवित्र आदमी के ज्ञानी आदमी के द्वारा अपने झगड़े का समाधान चाहते हैं. He quickly posed as a learned animal. उसने अपने आप को एक पवित्र जानवर के रूप में बना लिया. He held a blade of holy kusa grass in his paw and stood on the bank of a river. उसने अपने पंजे में कुश घास का एक टुकड़ा लिया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया. Where he would be quickly spotted standing on his hind legs with his eye closed, he started chanting. और वो ऐसी जगह पर खड़ा हुआ जहाँ पर उसे आसानी से देखा जा सके और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया. When the partridge and the hare came across him, the hare said, जब तीतर और खरगोश उसके पास से गुजरे तो खरगोश बोला, he looks holy and learned. यह बिलौटा तो पवित्र और ज्ञानी दिखाई देता है. Let us go and seek his advice. आओ हम उससे सलाह मशवरा करें. The partridge agreed but said, yes, let us seek his opinion. तीतर भी सहमत हो गया और बोला, आओ इसी से हम अपने झगड़े को समाप्त कराते हैं. But he is a wild cat by birth and a natural enemy for both of us. लेकिन वो तो बिलौटा है, बिल्ली है जो कि हमारा दुश्मन भी है. हम दोनों का ही दुश्मन है. We should be careful and speak only from a distance. और हमें उस बड़ा सतर्क रहना चाहिए और उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए. As decided, they came to the wild tomcat but stood at a distance. जैसा उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था, वे बिलौटे के पास आए और उससे कुछ दूरी पर खड़े हो गए. Holy person, we have a dispute amongst us. और बिलौटे से बोले कि हे पवित्र आदमी, हमारे बीच में एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप इसको हमें समझौते के लिए इसको हल कर दें. विल यू प्लीज सेटल अवर डिस्प्यूट, क्या आप हमारे झगड़े को समाप्त कर देंगे. एंड एडवाइज अस हु इज राइट इन अकॉर्डेंस विद होली स्क्रिप्चर्स, और पवित्र ग्रंथों के हिसाब से हम दोनों में कौन सही है, क्या इस बात की हमें आप सलाह देंगे. इफ़ यू डिसाइड दैट वन ऑफ अस हैज सिन्ड यू मे एज वेल ईट हिम, और अगर आप ये फैसला लेंगे कि हम में से किसी ने पाप किया है तो आप उसको खा सकते हैं. द टॉमकैट रेप्लाइड, ओ माई फ्रेंड्स. बिलौटा बोला, मित्रों, आई हैव डिनाउंस्ड द वायलेंट लाइफ. मैं जीवन में हिंसा से बहुत घृणा करता हूँ. एज इट लीड्स टू हेल, क्योंकि इससे आदमी नर्क में जाता है. नॉन वायलेंस इज वेरी एसेंस ऑफ ट्रू रिलीजन. सच्चे धर्म की पहचान तो अहिंसा ही है. आई शैल नॉट हार्म एनी ऑफ यू. मैं तुम दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. However, I will hear both of you and settle your dispute with the knowledge I have gained. फिर भी मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा और तुम्हारे झगड़े को समाप्त करूंगा जितना ज्ञान मैंने अब तक प्राप्त किया है उसके आधार पर. Both the partridge and the hare were impressed. दोनों ही तीतर और खरगोश बड़े प्रभावित हुए. The wild tomcat continued, but I am old and cannot hear you from this distance. बिलौटा बोला, लेकिन मैं बुढ़ा हूँ और तुम्हारी बात को दूर से नहीं सुन सकता हूँ. फियर नॉट, तुम मुझसे डरो मत. आई डू नॉट इवन हार्म ए लव बग और ए मॉस्किटो. मैं किसी भी छोटे से छोटे जानवर का भी कभी नुकसान नहीं करता हूँ, चाहे वो खटमल हो, चाहे मच्छर हो, चाहे जू हो.
कम क्लोज एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ योर डिस्प्यूट। आओ, मेरे पास आओ और अपने अपने झगड़े के बारे में मुझे बताओ। आई शैल मेक द मोस्ट जस्ट सेटलमेंट, मैं सही न्याय करूँगा। विद ऑल दिस सेइंग ही वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। ऐसी बात कहकर उस बिलौटे ने तीतर और खरगोश का विश्वास जीत लिया। बोथ द पैट्रिज एंड द हेयर केम नियर हिम, दोनों ही तीतर और खरगोश उसके पास पहुंच गए। एंड सेट क्लोज टू हिम टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर डिस्प्यूट, और झगड़े का कारण बताने के लिए उसके पास बैठ गए। दिस वॉज द वेरी अपॉर्चुनिटी दैट द टॉम कैट वॉज लुकिंग फॉर, और यही अवसर था जिसकी तलाश में वो बिलौटा था। एज सुन एज दे सेट बिसाइड हिम, जैसे ही वह उसके नज़दीक बैठे, ही जम्प्ड एंड सीक्ड वन ऑफ देम इन हिज टीथ, वह कूदा और उसने उनमें से एक को अपने मुंह में दबा लिया। एंड द अदर विद हिज क्लॉज, और दूसरे को अपने पंजों में जकड़ लिया। ही किल्ड बोथ ऑफ देम एंड मेड ए मील आउट ऑफ देम, उसने उन दोनों को मार डाला और अपना उसको खुराक मिल गई। द वाइज इंडीड से दैट बिवेयर ऑफ ए रास्कल हु प्रिटेंड्स टू बी होली, बुद्धिमान लोग सही कहते हैं कि हमेशा दुष्टों से दूर रहो जो कि पवित्र व्यक्ति बनने का नाटक करते हैं।